हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजू पैराडाइज। और आज हम नई वीडियो के साथ जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 मैथ की करेंगे और हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने 2.1 को कंप्लीट करा। अगर आपको हमारी वो वीडियो देखनी है तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 में पोलिनोमियल कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं, ये हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है और पोलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसकी पावर 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल, इसको इक्वेशन में करते हैं कन्वर्ट। एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 बराबर 0, ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब ध्यान से देखिए, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए, अगर आपको इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक वैल्यू निकालनी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए आप, तो बेसिक वीडियो इसकी मिलेगी आपको वहां पर, वहां से आप इसको सीख सकते हैं और अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और ये है हमारा कोफिशिएंट 8, तो 8 बन जा 8, यानी मल्टीप्लाई करने पर आपका 8 आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए, और ऐड करने पर माइनस का 2 आना चाहिए। ये मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए और ये प्लस करने पर आना चाहिए। तो 8 ही कम 8, गुणा करने पर -8 और जोड़ने पर -2। तो क्या नंबर ले हम कि गुणा करने पर 8 आ जाए, तो हम लेते हैं -4 गुणा 2, 4 2 जा 8, -8 हो गया। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो -4 में को +2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो देखिए, तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यू को लेना है आपको, -4 और 2। तो इसको सेम रखेंगे, एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे, इस 2 की जगह रखेंगे तो इसकी जगह -4x और प्लस का 2x और ये -8 बराबर 0 ऐसे रखेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं, ये समझने के लिए था बस। अगर आपको इसको निकालना वैल्यू आती है तो दैट्स बेटर। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x लिए यहां से -4, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, +2 कॉमन होगा, तो यहाँ x रहेगा और यहाँ 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें x -4 x -4, तो x -4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम, और यहाँ x बचा और यहाँ +2 बचा हमारा। ठीक है, यानी x +4 आ गया, x +2 आ गया बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से एक बार मैं x -4 को 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी x बराबर -4, इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। एक वैल्यू हमारी निकल गई x = 4। दूसरा x +2 बराबर 0 पुट करेंगे तो +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो दूसरी वैल्यू निकल गई हमारी -2। तो हमारी नंबर ऑफ जीरोस हो गई, हमारी टोटल जीरोस कितनी हो गई हमारी, एक तो वैल्यू हमारी 4 है और एक है -2, तो जीरोस हमने निकाल लिए, इसके मतलब x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब दूसरा उसने पूछा है कि आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, इसके रिलेशनशिप फाइंड करना उनके बीच में। देखिए कैसे होगा, मैंने आपको बताया था एक जनरल इक्वेशन में कि ax² + bx + c बराबर 0। तो यहां से आप x की वैल्यू मान ले कि इसकी अल्फा ही इसकी बीटा ही, तो अल्फा प्लस बीटा को जब आप ऐड करते थे तो क्या होता था, -b/a आता था, और अल्फा बीटा की जब मल्टीप्लाई करते थे तो ये आता था c/a। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको पहली वीडियो में। तो अब ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा क्या है, पहला x की वैल्यू 4, तो यहाँ 4 रखेंगे, प्लस बीटा कितना है -2, तो ये -2 बराबर क्या है, -b, तो b कितना हमारा, जो x का कोफिशिएंट होगा कितना है, -2 है, तो ये माइनस तो ऐसे रखेंगे, तो b की वैल्यू कितनी है हमारी, -2, और a की वैल्यू कितनी है हमारी, a मतलब x का कोफिशिएंट होगा जैसे यहां पर लिखा है, तो कितना है 1, तो 4 में से प्लस माइनस माइनस और 4 में से 2 गया, 2 बचा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो इक्वल हो गया बराबर। तो ये वेरीफाई कर लिया हमने। उसके बाद ये मल्टीप्लाई वाला वेरीफाई करेंगे, तो अल्फा कितना है हमारा, अल्फा हमारा x की वैल्यू है 4 और बीटा हमारा दूसरी x की वैल्यू है -2, इनको मल्टीप्लाई करा तो बराबर c/a। c कितना है हमारा
-8, तो -8, a कितना है हमारा, x का कोफिशिएंट x स्क्वायर का, तो कितना है 1, 4 2 जा 8, माइनस का 8, ये भी बराबर किसका हो गया, माइनस का 8 हो गया। तो इस तरह हमने वेरीफाई करा कि ये दोनों इक्वल आ गए, वेरीफाई हो गए, तो ये हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको रफ कर देता हूं मैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये पोलिनोमियल आपके सामने, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से पहले हम s की वैल्यू, देखिए पहले x था यहाँ पर, अब यहाँ s हो गया, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो s की वैल्यू निकालते हैं हम। तो वैल्यू निकालने के इसको सोल्व करेंगे पहले, तो मल्टीप्लाई करने पर 4 1 जा 4 आना चाहिए और ऐड करने पर -4 आना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, तो इसको ले लेते हैं हम 2s माइनस 2s, 2 2 जा 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और जब इनको ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से क्या कॉमन आएगा, आ जाएगा यहाँ 2s कॉमन आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 2s बाहर आ गया, तो यहाँ 1 बच गया। इनमें देखो, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन लेते हैं, तो ये 2s बच गया हमारा, और यहाँ से -1 बच गया बराबर 0। तो यहाँ 2s माइनस 1, यहाँ 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2s और ये -1, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ से इस एक बार इसको 0 पुट कर लेंगे, एक बार इसको 0 पुट कर लेंगे। देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s ऐसे ही रखेंगे, -1 इधर जाएगा तो +1 बन जाएगा, और s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। आप ध्यान से देखिए दोनों सेम है, तो सेम है, तो इसका मतलब एक s की वैल्यू 1/2 है, दूसरे s की वैल्यू भी 1/2 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस हमारी 2 निकल गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो यहाँ 0 लिख देंगे, जीरोस बराबर 1/2 और 1/2। ये क्या होता है, अल्फा 1/2 आ गया और बीटा भी 1/2 आ गया, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे हम, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। तो अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 माइनस b कितना है हमारा, b है हमारा -4, तो -4, a कितना है हमारा, x² कोफिशिएंट कितना है 4, तो यहाँ 4 रखेंगे, तो 1/2 कितना हो गया, आधा और आधा 1 हो गया हमारा, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 = 1 हो गया। इसका मतलब हमारा यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ये सही है। उसके बाद देखते हैं दूसरा, अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा कितना है 1/2 है, तो 1/2 रखा, बीटा कितना है वो 1/2 है, c की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है यहाँ से, तो 1, और a की वैल्यू कितनी है 4 है कोफिशिएंट, तो 1/4 ये भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये भी 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, तो यहाँ से वेरीफाई हो गया हमारा, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार, इसको रफ कर देता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए ये पोलिनोमियल दिया हुआ है हमें, है ना, इससे पहले इक्वेशन बनाइए। देखिए 6x² माइनस 7x, क्योंकि x² की टर्म पहले आएगी, फिर x की टर्म आएगी, फिर बिना x की आएगी, तो ये -3 बराबर 0। अब इसको x का मान निकालना है इसके अंदर से, तो देखिए 6 3 18 यानी 6 3 18, मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ने पर -7 आना चाहिए। तो कैसे होगा, तो 9 2 18 लेंगे आप, x² माइनस 9x और प्लस के 2x, क्योंकि 9 में से प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे, और ये वाला -3 ऐसे ही लिखेंगे बराबर 0। इन दोनों में से 3x कॉमन आएगा, 3 दूनी 6x माइनस 3 तिया 9x, इनमें से कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस 3 बचेगा बराबर 0। अब इन दोनों में से 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे
और ये बचेगा हमारा 3x प्लस 1। अब यहाँ से बराबर 0। अब एक बार इसको 0 पुट करेंगे, यानी 2x माइनस 3 को एक बार 0 पुट करा तो 2x यहाँ रखा, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 बन जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/2। एक बार हम 3x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x ऐसा ही, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। तो यहाँ से जीरोज निकल गए हमारे, जीरोज हो जाएंगे हमारे 3/2 -1/3। तो अल्फा की वैल्यू लिख देंगे, अल्फा बराबर कितना लिखे 3/2 और बीटा बराबर हो जाएगा -1/3। ये आ गया। अब वही करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3। b कितना हमारा x का कोफिशिएंट है 7 माइनस का, माइनस तो बाहर आई है, b की वैल्यू -7। a का कोफिशिएंट है हमारा, x² का कोफिशिएंट है 6। तो इसको हल करेंगे, 3 तिया 9 माइनस 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 हो जाएगा हमारा। ये 9 में से 2 गया 7 बचा बटा 6 और ये भी 7/6। तो ये प्रूफ हो गया हमारा। इसके बाद वही करेंगे, अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू है हमारी 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3। c की वैल्यू हमारी, c का कोफिशिएंट ये वाला c, तो ये -3 और a का कोफिशिएंट यानी x² कोफिशिएंट हमारा 6। तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये बचा -1/2 और ये बचा हमारा 3 2 6 यानी -1/2 इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए ये पॉलिनोमियल दिया आपको, पहले इसको इक्वेशन बनाएंगे, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इनमें क्या कॉमन है वो कॉमन ले लो, 4u, तो 4 तो कॉमन आ गया, u भी कॉमन आ गया, तो u बचा और ये यहाँ 2 बचा बराबर 0। ठीक है, यानी ये 4u बराबर 0 के है और u प्लस 2 भी बराबर 0 के है। तो यहाँ लिख दो 4u बराबर 0 और u की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, और एक बार हम करेंगे इसको, u प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो एक वैल्यू u की आ गई -2। तो जीरोज आ गए हमारे, जीरोज आगे -2, 0। ठीक है, अब यहां से फिर वही करेंगे हम, अल्फा एक हमारा वैल्यू है वो है -2 और बीटा हमारी दूसरी वैल्यू वो है 0। ठीक है, उसके बाद कंपेयर करेंगे हम किससे, जनरल इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ x² का कोफिशिएंट यानी x² u² से कंपेयर करेंगे और 4 a के इक्वल हो जाएगा और bx इससे कंपेयर होगा, c तो है ही नहीं, यहाँ पर c 0 है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा करेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे वो हो जाएगा c/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा देखते हैं पहले। अल्फा कितना है हमारा -2 प्लस बीटा कितना है 0 बराबर माइनस, b कितना है हमारा, b हम x का कोफिशिएंट मतलब u का कोफिशिएंट, तो ये है 8 डिवाइड में a कितना है हमारा 4 है। तो ये -2 में +0 ऐड करेंगे तो ये -2 ही रहेगा और 4 2 जा 8 यानी ये -2 आ गया। तो ये कंपेयर हो गया हमारा, इसका मतलब करेक्ट है। अल्फा बीटा, अल्फा कितना है हमारा -2 और बीटा कितना है हमारा 0 बराबर c/a कंपेयर करेंगे तो c कितना है हमारा, c तो कुछ है नहीं यहाँ पर, देखो c नहीं दिया हुआ इसमें है ना, तो c है 0 और a कितना है 4। तो जब 0 के बटे में कोई नंबर होगा तो ये 0 ही होगा, तो ये -2 की मल्टीपल 0 में 0, ये भी 0, तो ये प्रूफ हो गया हमारा। तो इसमें भी हैंस प्रूफ लिख देंगे, हैंस
प्रूव्ड। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 पोलिनोमियल है इसमें, तो हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। टी स्क्वायर ऐसे ही रखते हैं, माइनस 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, और स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा, रूट 15। और ये रूट पे कैसे होगा, प्लस माइनस पे। यानी आप यहाँ से जीरोज पता करेंगे, जीरोज कितने हो जाएंगे हमारे, एक तो प्लस का रूट 15 और दूसरा हो जाएगा माइनस का रूट 15। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अल्फा की वैल्यू एक तो हो जाएगी हमारी रूट 15 प्लस में, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस में रूट 15। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे इसको जनरल इक्वेशन से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो जब आपने एक्स स्क्वायर से कंपेयर करा, ये टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के पास कुछ नहीं है, यहाँ ए है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, और बी की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, और सी का कोफिशिएंट है 15, तो ये हो जाएगी -15। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारा, प्लस का रूट 15, बीटा कितना है, माइनस का रूट 15, बराबर बी कितना है हमारा 0, ए कितना है हमारा 1, तो रूट 15 माइनस रूट 15 ये 0 हो गया, और 0/1 0 हो गया, तो ये तो क्लियर हो गया हमारा। इसके बाद अल्फा मल्टीप्लाई बीटा देखते हैं, बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना है हमारा, रूट 15, बीटा कितना है, रूट 15, ठीक है, माइनस का, और सी कितना है हमारा, माइनस रूट 15, ए कितना है 1, तो रूट 15 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 15 और बराबर माइनस के 15, तो ये इक्वल है कोफिशिएंट हमारे, तो इसको लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट देखते हैं। देखिए ये पोलिनोमियल दिया हुआ है आपको, इसकी इक्वेशन बनाएंगे पहले, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 3 चौक 12, 3 4 जो 12 आना चाहिए माइनस का, और ऐड करने पर 1 आना चाहिए, तो गुणा करने पर 12 और ऐड करने पर -1, तो देखिए 4 3 12, 4 में से 3 गया 1, तो 3x स्क्वायर माइनस का 4 लेंगे प्लस का 3 लेंगे, तो 4 3 12 और 4 में से 3 गया 1 बचा माइनस का, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कंपेयर करेंगे आप, 3x स्क्वायर माइनस 4x में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो ये 3x माइनस 4 बचेगा, इसमें से कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होगा, तो ये बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। तो अब इन दोनों को लिखेंगे वहां पर, 3x माइनस 4 बाहर आ गया तो x बचा तो x लिखेंगे प्लस, अब इसमें से ये बाहर आ गया तो 1 बचा तो +1। ठीक है, तो बराबर 0, इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, तो हम कह सकते हैं कि 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। ठीक है, एक बार इसको निकालेंगे 0 के, x प्लस 1 बराबर 0, x की वैल्यू हो जाएगी -1, तो एक वैल्यू आ गई -1 और एक वैल्यू आ गई 4/3, तो यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू है 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1। ठीक है, अब इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। कंपेयर करते हैं इसको इससे, यानी a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी -1 और c की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, अब वही अल्फा प्लस बीटा बराबर करते हैं -b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू है हमारी कितनी है, 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू हमारी है 3, तो इसको एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 4/3 -1, तो 3 एकम 3 कर लेंगे और 4 में से 3 का 1, यानी 1/3 बचेगा, ये इसको माइनस माइनस प्लस, ये भी 1/3 आ जाएगा, तो ये कंपेयर हो गया हमारा, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। तो इस तरह आगे हम देखते हैं, अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा c अपॉन a। अल्फा कितना है हमारा 4/3, बीटा कितना है -1, c की वैल्यू कितनी है हमारी -4, a की वैल्यू कितनी है 3,
तो ये हो जाएगा 4 वन जा 4, यानी -4/3, और ये भी हो जाएगा -4/3। तो इस तरह यहाँ से कोफिशिएंट कवर हो गए हमारे, तो बोल सकते हैं हम हैंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर उसने कहा है वी फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम, जो सम दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट दिया हुआ है ऑफ जीरोस का। तो सम का मतलब है कि जो x की वैल्यू दी है वो सम दिया हुआ है इसने, है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है कितना, 1/4 सम, जीरोस का सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो आपको 1/4 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट मतलब अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया हुआ है, ये गिवन है आपको। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा हमारा, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है। ठीक है, इसके थ्रू हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 तो यहाँ रखेंगे, यानी x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई -1 दी हुई है बराबर 0। ठीक है, तो x² माइनस 1/4 एक्स प्लस -1 बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बटे में नहीं होना चाहिए, डिवाइड में नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो ये 4 है, इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम ले लो, तो 4x² माइनस 1x इधर हो जाएगा, 4 1 जा 4 बराबर 0। तो इक्वेशन बन गई हमारी 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गई। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट में देखते हैं। इसके जो सम दिया हुआ है वो √2 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/3। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको √2 दिया हुआ है और प्रोडक्ट आपको 1/3, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी हमारी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, तो रख देंगे इसकी जगह √2, ये x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ 1/3, तो ये आ गया। अब ये 3 को हटाने के लिए हम मैं इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, तो जिसमें 3 नहीं उसमें 3 लगा देंगे, तो 3x² माइनस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे होगा 3√2x और ये +1 और ये 3 इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो इस तरह हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करी किसकी, √2 और 1/3 की। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। अल्फा प्लस बीटा इसमें गिवन है आपको 0, सम जो गिवन है वो 0 है, यानी अल्फा प्लस बीटा 0 है, और प्रोडक्ट आपका √5, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया हुआ √5। तो वही लिखेंगे एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन, √x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² ऐसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 0, तो यहाँ 0 रख देंगे 0x, और अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है √5, ये √5 बराबर 0। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, x² प्लस √5 बचेगा बराबर 0। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 4 देखते हैं। देखिए सम आपको 1 दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी 1 दिया हुआ है। सम यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई 1 दी हुई है। तो वही लिखेंगे क्वेश्चन हम पहले, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, x लगा देंगे यहाँ पर बराबर 0। तो ये x² ऐसे रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दी हुई है तो 1x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है 1 बराबर 0, तो 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा +1। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ दिया हुआ है -1/4 और अल्फा और बीटा दिया हुआ है 1/4। ठीक है,
तो लिखेंगे इक्वेशन वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा कितना रखा प्लस में -1/4, ये एक्स है साथ में तो एक्स लगाएंगे प्लस अल्फा बीटा 1/4 दिया हुआ है बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए बटे में 4 आ रहा है तो इस इक्वेशन को पूरी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो ये बचेगा x, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा ये बचेगा 1 बराबर 0। तो ये बन गई हमारी पॉलिनोमियल। उसके बाद ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 4 और अल्फा और बीटा गिवन है 1। इक्वेशन क्या है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा और बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है प्लस का एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 1 बराबर 0। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह हमने 2.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करा और ये यूनिट कंप्लीट हो गई यहाँ तक, क्योंकि सिलेबस में इतना ही है। पहले सिलेबस थोड़ा बड़ा होता था, अभी थोड़ा छोटा कर दिया गवर्नमेंट ने। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।